नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द वानी क्लासेस में। तो ये है पार्ट 3 हमारी एमसीक्यू प्रैक्टिस सीरीज़ का, जिसमें हम बायोलॉजी के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। ऑलरेडी 2 पार्ट्स आ चुके हैं, जिसमें हमने स्टार्टिंग के चैप्टर्स डिस्कस कर लिए हैं 11th क्लास के। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर 5th एंड 6th, जो है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स एंड एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, इन दोनों के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो हैं वो हम डिस्कस करेंगे। एंड ऑलरेडी ये जो चैप्टर्स हैं इनकी डिटेल्स वीडियोस हैं, जहाँ पर हमने पूरे चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस किया है। हमारी प्लेलिस्ट है एनसीईआरटी की, वहाँ से आप वो वीडियोस देख लेना, क्योंकि पहले आप वो वीडियोस देखेंगे तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर आप एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस करेंगे तो इजीली आपके वहाँ से एमसीक्यूज़ बनेंगे। ठीक है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि पहले आप वो वीडियोस भी देख लें, फिर उसके बाद आप ये जो पूरे एमसीक्यूज़ हैं ये प्रैक्टिस करें। क्लियर होगी बात। अगर वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लग रही हैं तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक भी तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आने वाली हैं। चलिए शुरू करेंगे हमारा आज का सेशन पहले क्वेश्चन के साथ, जो है रेप्लम इज़ प्रेजेंट इन द ओवरी ऑफ। ये क्वेश्चन इतना रिपीट हुआ है, हमें टेट में देखने को मिला है, टेट मेडिकल में हमें ये क्वेश्चन देखने को मिला है, हमारे टीजीटी मेडिकल कमीशन में भी। तो रेप्लम जो है उसको हम बोलते हैं फाल्स सेप्टम। क्या बोलते हैं? रेप्लम को फाल्स सेप्टम भी कहा जाता है। ठीक है, ये हमें इनमें से किसकी ओवरी में देखने में मिलते हैं? ये हमें देखने को मिलते हैं मस्टर्ड में। ठीक है, मस्टर्ड में। कई बार क्वेश्चन आपको फैमिली से भी पूछा जाता है, आपको 3-4 फैमिलीज़ दी गई होंगी और आपको बताना होगा कि इनमें से किस फैमिली के जो मेंबर्स हैं उनमें जो रेप्लम है, यानी कि जो फाल्स सेप्टम है उनकी ओवरी में, वो हमें देखने को मिलता है। तो फैमिलीज़ के नाम भी मैं आपको यहाँ पर बता दूँगी। ठीक है, मस्टर्ड किस फैमिली से बिलोंग करता है? ब्रासिकेसी। ठीक है, इसका दूसरा नाम है क्रूसीफेरी। ठीक है, तो दोनों में से कोई भी नाम आपसे पूछा जा सकता है। साथ में मस्टर्ड का जो बायोलॉजिकल नेम है वो क्या है? इट इज़ ब्रासिका। आगे स्पीशीज जैसे कंपेस्ट्रीज हो सकती है। ठीक होगी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो है हमारा कोर्म अकर्स इन। ठीक है, तो कोर्म जो है ये क्या है? मॉडिफिकेशन है। कोर्म किसकी मॉडिफिकेशन है? ये है अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन। इट इज़ अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन, जो हमें किस में देखने को मिलती है? ठीक है, कोर्म जो है ये हमें देखने को मिलता है, ऑप्शंस पढ़ लेते हैं पहले। कोलोकेशिया है, लिली है, अनियन है, या फिर पोटैटो है। तो कोर्म हमें देखने को मिलता है कोलोकेशिया में। सी से कोर्म, सी से कोलोकेशिया आप इजीली याद रख सकते हैं। कोलोकेशिया जिसको आप कचालू बोलते हो, या फिर जो अरबी होती है। ठीक है, साथ में जो जिमीकंद है जिसको अमोर्फोफेलस बोलते हैं, ये सारी कोर्म्स ही हैं। ठीक है, दीज आर द अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन, जिसको हम कोर्म बोलते हैं। और भी अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन है, जैसे यहाँ पर आपको दिया गया है पोटैटो, है ना। तो पोटैटो जो है ये भी स्टेम मॉडिफिकेशन है। तो पोटैटो क्या है? इट इज स्टेम ट्यूबर। पोटैटो क्या है? इट इज स्टेम ट्यूबर। साथ ही अनियन है, तो अनियन क्या है? अनियन एक बल्ब है। ठीक है, अनियन क्या है? एक बल्ब है। जो लिली है ये भी बल्ब है। ठीक है, तो ये सारे अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन है, जिसमें से कोलोकेशिया कोम है, लिली बल्ब है, अनियन भी बल्ब है, और पोटैटो इज़ द स्टेम ट्यूबर। ठीक, और भी अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन है, वो मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ, जो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शंस में नहीं है। वो है जैसे शक्कर हम पढ़ते हैं, शक्कर हम पढ़ते हैं, तो शक्कर हमें किस में देखने को मिलता है? जो हमारा मिंट है, पुदीना है। ठीक है, साथ में जो बनाना है वो भी शक्कर है। ठीक है, जो जैस्मिन है वो भी शक्कर है। ठीक है, तो ये शक्कर हो गए। फिर आते हैं हमारे पास राइजोम भी, सॉरी, राइजोम से भी हमें बहुत बार क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो राइजोम में आता है हमारा जिंजर। ठीक है, तो ये आगे हमारे सारे ही अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन। तो यहाँ से आपका ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलो अगला प्रश्न देखेंगे, जो है हमारा
ओके, इन विच ऑफ द फ्लोइंग फ्रूट्स एडिबल पार्ट इज एरिल? एरिल हमें बहुत बार क्वेश्चन देखने को मिला है, शायद ये हमारे टेट के पेपर में आया था। तो एरिल जो है वो एडिबल पार्ट इनमें से किस फ्रूट का होता है? ऑरेंज, पोमेग्रेनेट, कस्टर्ड एप्पल या फिर लीची। ठीक है, तो जो हमारा लीची का जो फ्रूट होता है उसको हम बोलते हैं एरिल। ठीक है, लीची का जो एडिबल पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं एरिल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्लेसेंटा एंड पेरिकार्प बोथ आर एडिबल इन। ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, हमसे बहुत बार पूछा गया है कि प्लेसेंटा है और पेरिकार्प दोनों एडिबल किस में है? पोटैटो है, मस्टर्ड है, टोमेटो है या फिर एप्पल है? तो दोनों ही एडिबल हैं हमारे पास टोमेटो में। जो पेरिकार्प है बाहर की लेयर है और अंदर प्लेसेंटा है, हम इन दोनों को खाते हैं इन केस ऑफ टोमेटो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द एडिबल पार्ट इज जूसी प्लेसेंटल हेयर इन। ओके, जो जूसी प्लेसेंटल हेयर हैं जो एडिबल हैं इनमें से किस में? एप्पल में है, ऑरेंज में है, कोकोनट में है या फिर फिग में है? ठीक है, तो हम ऑरेंज जो है वो खाते हैं, उसके अंदर जो एडिबल पार्ट है जिससे जूस भी बनाया जाता है उसको हम खाते भी हैं, तो ये है प्लेसेंटल हेयर। ठीक है, दीज आर प्लेसेंटल हेयर। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें देखने को भी मिला है, तो इसको आप भूलेंगे नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हाइपोगाइनस फ्लावर द ओवरी इज। हाइपोगाइनस, एपिगाइनस, इनमें से क्वेश्चन हमें बहुत बार देखने को मिला है। ये सारे कॉन्सेप्ट हमने ऑलरेडी पूरी वीडियो में क्लियर कर लिए हैं, जहाँ से हमने पढ़ा है हाइपोगाइनस फ्लावर क्या होता है, एपिगाइनस फ्लावर क्या होता है, इन्फीरियर ओवरी क्या है, सुपीरियर ओवरी क्या है। तो वहाँ से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तब आप इजीली इन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, हाइपोगाइनस फ्लावर में क्या होगा, जो ओवरी होगी वो सुपीरियर होगी। ठीक है, अगर मैं आपको डायग्राम बना के दिखाऊं एक फ्लावर का, हाइपोगाइनस फ्लावर का, तो इसमें से ये है हमारा ओवरी वाला पार्ट जिसमें है बीच में ओवरीज, दिस इज़ द गाइनोशियम। ठीक है, बाहर अगर मैं बनाऊं इसके एंड्रोशियम और ये इसके बाकी पार्ट्स हैं और नीचे है थैलेमस। ठीक है, सो दिस इज़ हाइपोगाइनस फ्लावर। हाइपोगाइनस फ्लावर, जहाँ पर जो ओवरी है, ओवरी कहाँ है, ओवरी ऊपर है ना, तो ओवरी यहाँ पर होती है सुपीरियर और बाकी जितने भी फ्लोरल पार्ट्स होंगे वो इन्फीरियर होंगे, यानी कि ओवरी के नीचे होंगे। इस तरह के फ्लावर को कहा जाता है हाइपोगाइनस फ्लावर। ठीक है, कैसा फ्लावर? हाइपोगाइनस फ्लावर। और ऐसी कंडीशन हमें देखने को मिलती है, क्योंकि एग्जाम्पल भी पूछ लिए जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन हमें देखने को मिलती है मस्टर्ड में, ठीक है, चाइना रोज़ में और ब्रिंजल में। ठीक है, हाइपोगाइनस फ्लावर यानी कि ओवरी सुपीरियर होगी, बाकी जितने भी पार्ट्स होंगे वो इन्फीरियर होंगे। क्लियर होगी बात? और एपिगाइनस में इसका ऑपोजिट होता है। एपिगाइनस में जो ओवरी होगी वो इन्फीरियर होगी और बाकी पार्ट्स सुपीरियर होंगे। ठीक है, और पेरिगाइनस में जो ओवरी होगी वो हाफ इन्फीरियर होगी। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अनियन बिलोंग्स टू विच फैमिली। जो अनियन है, जो प्याज है, वो किस फैमिली से बिलोंग करता है? पहले इसका बायोलॉजिकल नेम देख लेते हैं। बायोलॉजिकल नेम है इसका एलियम सीपा। ठीक है, सोलेनेसी है, लिलिएसी है, एस्टरेसी है या फिर ब्रासिकेसी है। ओके, तो अनियन जो है वो किस फैमिली से बिलोंग करेगा? लिलिएसी फैमिली से। ठीक है, कौन सी फैमिली? लिलिएसी, जहाँ पर हमें लिली भी देखने को मिलता है, जो भी हमने पीछे पढ़ा, जो कि एक बल्ब है। ठीक है, अनियन भी बल्ब है, तो ये भी इसी फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक है, साथ में हमारा जो गार्लिक है, गार्लिक, गार्लिक का क्या है बायोलॉजिकल नेम? इट इज़ एलियम सटाइवा। एलियम सटाइवा। ठीक है, अनियन इज़ द एलियम सीग्मा वाइल गार्लिक इज़ द एलियम सटाइवा। ठीक है, दोनों ही लिलिएसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, साथ में लिली भी इसी फैमिली से बिलोंग करता है। ओके, ऑप्शन में साथ में हमें दिया गया है सोलेनेसी। ठीक है, तो सोलेनेसी फैमिली से कौन बिलोंग करता है? तो मेनली हम बात करेंगे पोटैटो की। तो जो हमारा पोटैटो है, पोटैटो हो गया, टोमेटो हो गया, धतूरा है, ये सब सोलेनेसी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, ब्रासिकेसी हमने ऑलरेडी पढ़ ही लिया, जिसमें आते हैं हमारे पास मस्टर्ड है। एस्टेरेसी में आते हैं हमारे सनफ्लावर है, ठीक है, मैरीगोल्ड है,
ये सारे एस्टेरेसी से बिलोंग करते हैं। साथ में एक और इम्पॉर्टेंट फैमिली जहाँ से हमें कई बार क्वेश्चन देखने को मिला है विच इज़ फैबेसी। ठीक है, फैबेसी जिसका दूसरा नाम है पेपिलियोनेसी। ठीक है, इसमें आते हैं हमारे जितनी भी पल्सेस हैं, जैसे ग्राम है, सोयाबीन है। ठीक है, तो ये सारे फैबेसी से बिलोंग करते हैं। क्लियर होगी बात? तो यहाँ से आपके जो फैमिली है उनके एग्जाम्पल्स क्लियर हो गए होंगे इस क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन देखेंगे जो है एन एग्जाम्पल ऑफ अंडरग्राउंड एडिबल स्टेम। इनमें से कौन सी अंडरग्राउंड एडिबल स्टेम है? ठीक है, पहले हम यहाँ से देखेंगे कि स्टेम कौन सी है, फिर अंडरग्राउंड एडिबल तो हम देख लेंगे। कैरेट है, ग्राउंड नट है, स्वीट पोटैटो है या फिर पोटैटो है। तो कैरेट इज़ अ रूट। ठीक है, ग्राउंड नट भी स्टेम नहीं है, स्वीट पोटैटो भी स्टेम नहीं है, तो पोटैटो इज़ द अंडरग्राउंड एडिबल स्टेम। अब पोटैटो अंडरग्राउंड एडिबल स्टेम क्यों है, रूट क्यों नहीं है? इसका मेन रीज़न ये है कि पोटैटो में, जैसे आपने पोटैटो देखा होगा, तो इसमें इस तरह के बीच बीच में कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको हम आइज़ भी बोलते हैं कि दीज आर द आइज़ ऑफ पोटैटो। ठीक है, बट ये क्या हैं? दीज आर द नोड्स। ठीक है, ये भी नोड है, ये भी नोड है। ठीक है, और इन दोनों के बीच का जो गैप होता है जिसको हम बोलते हैं इंटर नोड, और ये हमें कहाँ पर देखने को मिलती हैं? जो नोड्स और इंटर नोड्स हैं ये हमें देखने को मिलती हैं हमारी स्टेम में। ठीक है, जो हमारा मेन स्टेम होता है, जैसे कोई ये प्लांट है, ठीक है, तो यहाँ से जैसे लीफ निकल रही है, यहाँ पर लीफ है, तो दिस इज़ नोड, है ना। ये भी क्या है? ये भी नोड है, और इन दोनों के बीच का गैप इज़ कॉल्ड इंटरनोड। तो इसी वजह से जो पोटैटो है इट इज़ स्टेम। ठीक है, और इट इज़ अंडरग्राउंड एडिबल स्टेम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज लीव्स बिकम्स मॉडिफाइड इनटू स्पाइन इन। ओके, जो लीव्स हैं वो स्पाइन्स में मॉडिफाई हो जाती है, इनमें से किस में? अनियन में, सिल्क कॉटन में, ओपनशिया में या फिर पी में। ठीक है, तो लीव्स है स्पाइन में मॉडिफाई हो गई बहुत सारे रीजंस की वजह से, ताकि ट्रांसपीरेशन जो है या फिर वाटर लॉस जो है वो कम हो। ठीक है, या फिर ग्रेजिंग से बच पाए, कोई जानवर जो है वो उनको कम खा पाए, तो इस वजह से जो लीव्स हैं वो स्पाइन्स में मॉडिफाई होती हैं इन केस ऑफ ओपनशिया। इन केस ऑफ ओपनशिया। ठीक है, कैक्टस में भी यही कंडीशन है। फिलोड इज प्रेजेंट इन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जहाँ से हमें लगभग हर बार क्वेश्चन देखने को मिला है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट। फिलोड इज प्रेजेंट इन एस्पेरेगस, ओपनशिया, अकेशिया या फिर यूफोर्बिया। तो यहाँ से 3 टर्म्स हम क्लियर कर लेंगे। फिलोड, ठीक है, पहली फिलोड है, दूसरी फिलोक्लैड, ओके, एंड तीसरी इज क्लैडोड। ओके, फिलोड, फिलोक्लैड एंड क्लैडोड। ओके, तो जो फिलोड है ये किसकी मॉडिफिकेशन है? इट इज पिटियोल मॉडिफिकेशन। इट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ पिटियोल। ठीक है, और ये हमें किस में देखने को मिलती है? एग्जाम्पल देखेंगे इसका। एग्जाम्पल है इसका अकेशिया। यहाँ पे मैं आपके लिए पिक्चर लगा दूंगी अकेशिया की, जहाँ से आप देख लेना कि जो फिलोड है वो हमें अकेशिया में देखने को मिलता है, जहाँ पर पिटियोल जो है वो मॉडिफाई हो जाता है। पिटियोल जो है वो बड़ा सा हो जाता है और उसके आगे जो है वो लीफ हो रहती है। ठीक है, दूसरा आता है हमारे पास फिलोक्लैड। फिलोक्लैड, फिलोक्लैड किसकी मॉडिफिकेशन है? इट इज़ द मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। इट इज़ द मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, और ये हमें किस में देखने को मिलती है? ये हमें देखने को मिलती है इन केस ऑफ ओपनशिया। जिस ओपनशिया की हमने ऊपर बात करी वही ओपनशिया है। ठीक है, देन वी हैव क्लैडोड। ठीक है, तो क्लैडोड किसकी मॉडिफिकेशन है? क्लैडोड में क्या होता है कि जो लीव्स है ना वो मॉडिफाई हो जाती हैं स्पाइन्स में। लीव्स जो हैं वो मॉडिफाई हो जाती हैं स्पाइन्स में, और किसके केस में? एग्जाम्पल क्या है इसका? इसका एग्जाम्पल है एस्पैरेगस।
एस्पैरेगस, ठीक है। तो तीनों यहाँ से जो टॉप पॉइंट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे आपके। फिलोड, फिलोड किसकी मॉडिफिकेशन है? इट इज़ द मॉडिफिकेशन ऑफ पिटियोल, हमें अकेशिया में देखने को मिलता है। फिलोक्लैड इज़ द मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, हमें ओपनशिया में देखने को मिलता है। क्लैडोड है जहाँ पर लीव्स जो हैं वो स्पाइन्स में मॉडिफाई होते हैं, ये हमें एस्पैरेगस में देखने को मिलता है। तो फिलोड इज प्रेजेंट इन, क्वेश्चन का हम इजीली दे सकते हैं अकेशिया इज द राइट आंसर, ठीक है, जहाँ पर पिटियोल जो है वो मॉडिफाई होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हेयर फाउंड इन द इनफ्लोरेसेंस ऑफ जीमेज आर द मॉडिफिकेशन ऑफ। आप सब ने जो है वो मक्की देखी है, ठीक है, जो भुट्टा है आपने देखा है, उसमें जो हेयर होते हैं, जैसे ये हमारा भुट्टा है पूरा, उसके ऊपर इस तरह से हेयर्स होते हैं। तो ये जो हेयर हैं ये क्या है? दीज आर मॉडिफाइड स्टाइल, स्टिग्मा, फिलामेंट्स या फिर एंथर, ठीक है। सो दीज हेयर आर द स्टाइल, these are the style. Okay, next question, placentation in tomato एंड लेमन इज़। तो कंप्लीट प्रेजेंटेशन पर बात की है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, हमारी जो डिटेल वीडियो है उसमें NCERT 10+1 11 की जो सीरीज़ है उसमें प्रेजेंटेशन अलग अलग तरह की होती हैं, जैसे पैराइटल है, फ्री सेंट्रल है, मार्जिनल है या फिर एक्साइल है। तो टोमेटो एंड लेमन में हमें कौन सी प्रेजेंटेशन देखने को मिलती है? तो एक्साइल प्रेजेंटेशन है, एक्साइल प्रेजेंटेशन दो जो हमें देखने को मिलती है, टोमेटो है, लेमन है, और साथ में एक और इसका एग्जांपल है, दैट इज़ चाइना रोज़। इसमें भी एक्साइल प्रेजेंटेशन ही होती है, ठीक है। अगर मैं इसका आपको डायग्राम दिखाऊं तो कुछ इस तरह से आपने देखा ही होगा, जब आप टोमेटो या फिर लेमन को काटते हैं ना, तो कुछ इस तरह से हमें बीच में स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, है ना। तो दिस इज़ एक्साइल काइंड ऑफ प्रेजेंटेशन, ये जो टोमेटो एंड लेमन एंड चाइना रोज़ में होती है, ठीक है। जो पैराइटल है, एग्जांपल मैं साथ साथ में बता देती हूँ आपको, जो पैराइटल है ये हमें देखने को मिलती है पोपी में, पोपी में, मस्टर्ड में। फ्री सेंट्रल हमें देखने को मिलती है डाइएंथस में, ठीक है। मार्जिनल हमें देखने को मिलती है पी में, या फिर हमारा ग्राम हो गया, जो हमारे लेग्यूम्स हैं उसमें हमें देखने को मिलती है मार्जिनल प्रेजेंटेशन, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो है, एडिबल पार्ट ऑफ मैंगो इज़। जो हमारा मैंगो है, आम हम खाते हैं, जो एडिबल पार्ट हम खाते हैं छिलका निकाल कर, वो कौन सा पार्ट है? मीजोकार्प है, एपिकार्प है, एंडोकार्प है या फिर एपिडर्मिस है? अगर मैं मैंगो का स्ट्रक्चर बना के दिखाऊं आपको यहाँ पर इस तरह से, तो मान लो ये हमारा आम है, ओके। अब इसमें बाहर जो पार्ट है, जो बाहर का छिलका है, जिसको बोलते हैं हम एपिकार्प, ठीक है। बीच में होता है सीड भी, और यहाँ पर एक पतली सी लेयर भी होती है, बिल्कुल छिलका, छोटा सा पतला सा छिलका भी होता है जो हमारे सीड के बाहर होता है। चलो, तो बाहर वाला तो हो गया एपिकार्प, जो बीच वाला पार्ट है, जो पल्प होता है जिसको हम खाते हैं, इट इज़ मीजोकार्प, ठीक है। और ये जो मैंने आपको बताया कि पतला सा छिलका जैसा होता है जो सीड के बाहर, जिसको बोलते हैं हम एंडोकार्प, इट इज़ एंडोकार्प, ठीक है। और बीच में होता है हमारा सीड, ओके। एंड जो मैंगो का फ्रूट होता है उसको कहा जाता है, मैंगो के फ्रूट को कहा जाता है ड्रूप। क्या कहते हैं हम इसको? इसको ड्रूप कहा जाता है। और भी ड्रूप्स हैं, जैसे प्लम है, कोकोनट है, चेरी है, ये सारे ड्रूप हैं। क्लियर होगी बात? तो एडिबल पार्ट मैंगो में हो गया हमारा मीजोकार्प हो गया, ठीक है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हमारा एप्पल है उसका एडिबल पार्ट क्या होता है, ठीक है। तो एप्पल में, इन केस ऑफ एप्पल, द एडिबल पार्ट इज थैलेमस, एडिबल पार्ट इज थैलेमस, ठीक है। ऑरेंज का तो हमने पढ़ लिया ना, जिसमें जूसी प्लेसेंटल हेयर एडिबल हैं, ठीक है। लीची का हमने पढ़ लिया जिसमें एडिबल पार्ट है, ठीक है। जो हमारे कोर फ्रूट है दैट इज़ बनाना,
बनाना में जो एडिबल पार्ट है वो होता है इसका मेसोकार्प, साथ में हम इसका जो एंडोकार्प है वो भी खाते हैं। क्लियर होगी बात। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फ्रूट्स हैं जिनके एडिबल पार्ट्स के बारे में हमने बात कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एल्यूरोन लेयर इन मेज ग्रेन इज स्पेशली रिच इन। ओके, मेज ग्रेन है हमारा, मक्की का पूरा सीड है इस तरह से। यहाँ जैसे इसका एम्ब्रियो होता है, ओके, एंड यहाँ पर होती है एल्यूरोन लेयर। क्या होती है? यहाँ पर होती है एल्यूरोन लेयर और यहाँ पर होता है एंडोस्पर्म इसका, ठीक है। तो जो हमारी एल्यूरोन लेयर है, जहाँ से हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, उसमें हमें मेनली क्या देखने को मिलता है? ओके, तो एल्यूरोन लेयर में होती है मेनली प्रोटीन्स। क्या होती हैं? एल्यूरोन लेयर्स में होती हैं प्रोटीन्स, और फिर उसके बाद आता है एंडोस्पर्म जिसमें होते हैं स्टार्च ग्रेन्स। क्लियर होगी बात। और जो हमारा मेज़ है, हमें पता है मोनोकोट है, तो कॉटिलिडन इसका सिंगल ही होगा, और इसके सिंगल कॉटिलिडन को बोला जाता है स्कूटेलम भी। यहाँ से भी क्वेश्चन हमें बहुत बार देखने को मिला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कॉटिलिडन ऑफ मेज ग्रेन इज कॉल्ड। चलिए यहाँ से ही क्वेश्चन आ गया। तो जो हमारा मेज ग्रेन है, इसके कॉटिलिडन को हम क्या बोलते हैं? अभी पढ़ लिया हमने स्कूटेलम, तो हमारे लिए इजी हो गया। तो ये हो गया हमारा मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। अब बात करेंगे इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर के एमसीक्यूज की, दैट इज एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। चलिए, इसका हमारा पहला क्वेश्चन है जो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन जिम्नोस्पर्म्स। ठीक है, इनमें से जिम्नोस्पर्म्स में कौन सा कंपोनेंट जो है वो प्रेजेंट नहीं होता है? सीव सेल्स हैं, एल्ब्यूमिनस सेल्स हैं, ट्रैकीड्स हैं, या फिर वेसल्स हैं। ओके, तो जो वेसल्स हैं जो हमें जाइलम में देखने को मिलती हैं, ये जिम्नोस्पर्म्स में प्रेजेंट नहीं होती हैं। ओके, एंड क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि वेसल्स आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म्स। तो वेसल जो है वो करेक्टरिस्टिक है किसका? एंजियोस्पर्म्स का। एंजियोस्पर्म्स में वेसल जो है वो प्रेजेंट होती हैं, जबकि जिम्नोस्पर्म्स में जो वेसल हैं वो प्रेजेंट नहीं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपेनियन सेल्स आर क्लोजली एसोसिएटेड विद। कंपेनियन सेल्स जो हैं वो फ्लोएम का एलिमेंट है। फ्लोएम के कौन कौन से एलिमेंट हैं? हमारे जो सीव ट्यूब एलिमेंट्स हैं जिनको हम सीव सेल्स भी बोलते हैं, हमारे कंपेनियन सेल्स हैं जिनको एल्ब्यूमिनस सेल्स भी बोला जाता है, फ्लोएम पैरेन्काइमा है एंड फ्लोएम फाइबर्स हैं, ठीक है। तो जो कंपेनियन सेल्स जो हैं वो किसके साथ एसोसिएट होते हैं? तो ये एसोसिएट होते हैं हमारे सीव एलिमेंट्स के साथ। किसके साथ? सीव एलिमेंट्स के साथ, क्योंकि जो कंपेनियन सेल्स जो हैं वो सीव ट्यूब एलिमेंट्स के जो फंक्शंस हैं उनको कंट्रोल करते हैं, साथ में प्रेशर ग्रेडियंट को मेंटेन करने में भी मदद करते हैं सीव ट्यूब्स में, ठीक है। तो इसलिए कंपेनियन सेल्स जो हैं वो सीव एलिमेंट्स के साथ एसोसिएटेड होते हैं। क्लियर होगी बात। स्टोमेटा इन ग्रास लीफ आर। ओके, तो स्टोमेटा ग्रास लीफ में हमें पता है ग्रास क्या है? ग्रास इज अ मोनोकोट। ओके, तो मोनोकोट्स एंड हमारे डाइकोट्स, हमें पता है किसमें किस तरह का स्टोमेटा की शेप जो है वो पाई जाती है। मोनोकोट्स में हमें देखने को मिलते हैं किस तरह के स्टोमेटा? मोनोकोट में हमें देखने को मिलते हैं डम्बेल शेप्ड। किस तरह के? डम्बेल शेप्ड स्टोमेटा, कुछ इस तरह के, है ना। जबकि हमारे जो डाइकोट्स हैं इसमें हमें देखने को मिलते हैं मेनली किडनी शेप्ड स्टोमेटा, कुछ इस तरह के, है ना। तो जितने भी डाइकोट्स हैं उसमें किडनी शेप्ड स्टोमेटा होंगे, मोनोकोट्स में डम्बल शेप्ड। तो ग्रास लीफ हमारी मोनोकोट है, इसलिए इसमें पाए जाएंगे डम्बल शेप्ड स्टोमेटा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैस्पेरियन स्ट्रिप्स अकर इन। कैस्पेरियन स्ट्रिप्स हमें कहाँ पर देखने को मिलेंगी? पेरिसाइकल में, एपिडर्मिस में, एंडोडर्मिस में, या फिर एक्सोडर्मिस में। ओके, तो कैस्पेरियन स्ट्रिप्स जो हैं ये हमें देखने को मिलती हैं इन एंडोडर्मिस, ठीक है। एंडोडर्मिस में होती हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप्स, और कैस्पेरियन स्ट्रिप्स जो हैं ये थिक होती हैं, और इनमें क्या पाया जाता है जिस वजह से ये थिक होती हैं? तो ये थिक होती हैं बिकॉज ऑफ लिग्निन एंड सुप्रिन,
ठीक है। लिग्निन और सुब्रिन की थिकनिंग्स होती हैं एंडोडर्मिस में, जिन्हें कैस्पेरियन स्ट्रिप्स कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लांट्स हैविंग लिटिल और नो सेकेंडरी ग्रोथ आर। कौन से प्लांट्स हैं जिसमें सेकेंडरी ग्रोथ है तो बहुत कम होगी या तो बिल्कुल ही नहीं होगी? कॉनिफर्स हैं, साइकेड्स हैं, डेसिडुअस एंजियोस्पर्म्स हैं या फिर ग्रासेस हैं। सेकेंडरी ग्रोथ होती है सेकेंडरी मेरिस्टम की वजह से, तो जो सेकेंडरी मेरिस्टम है वो हमें ग्रासेस में देखने को नहीं मिलता है क्योंकि ग्रासेस आर मोनोकोट्स। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हेयर। द कॉमन बॉटल कॉर्क इज अ प्रोडक्ट ऑफ, जो बॉटल कॉर्क है किसका प्रोडक्ट है? वेस्क्यूलर कैम्बियम का, डर्मेटोजन का, जाइलम का या फिर फेलोजन का? ओके, तो इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ फेलोजन। फेलोजन कोक आपने देखा होगा एज अ बॉटल स्टॉपर भी इसका यूज़ किया जाता है, आपने लैब्स में देखा होगा। ओके, तो बॉटल कॉक इज़ द प्रोडक्ट ऑफ फेलोजन। ओके, नेक्स्ट वन, एज ऑफ ट्री कैन बी एस्टिमेटेड बाय। अगर हमें बताना है कि इस पर्टिकुलर ट्री की एज कितनी है तो हम कैसे बताएंगे? नंबर ऑफ एनुअल रिंग्स, डायमीटर ऑफ इट्स हार्टवुड, हाइट एंड गर्थ या फिर बायोमास। ये क्वेश्चन भी हमें बहुत बार देखने को मिला है कि ट्री की एज हम कैसे एस्टिमेट कर सकते हैं? बाय द नंबर ऑफ इट्स एनुअल रिंग्स। ठीक है, क्योंकि एनुअल रिंग्स हर साल बनती हैं तो उससे हम पता लगा सकते हैं कि जो ये ट्री है इसकी एज कितनी है। ओके, जूट फाइबर्स आर एनाटॉमिकली, जो जूट है, जूट फाइबर्स हैं वो क्या होते हैं? जाइलम फाइबर्स हैं, फ्लोएम फाइबर्स हैं, स्क्लेरीड्स हैं या फिर ट्राइकॉम्स हैं। जूट का बहुत यूज़ किया जाता है, तो ये जो फाइबर्स हैं जूट से निकाले जाते हैं वो क्या हैं? दीज आर फ्लोएम फाइबर्स। और ये क्वेश्चन हमें प्रीवियस टीजीटी एग्जाम में भी देखने को मिला है कि जूट फाइबर्स क्या हैं, तो दीज आर फ्लोएम फाइबर्स। कॉर्क इज इम्परमिएबल ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ। कॉर्क जो है इम्परमिएबल है, किस वजह से? उसमें किसकी डिपोजिशन होती है? लिग्निन होगा उसमें, सुब्रिन होगा, रेजिन होगा या फिर टैनिन होता है। ठीक है, तो कॉर्क इज इम्परमिएबल ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सुब्रिन। ठीक है, सुब्रिन। नेक्स्ट वन, मेन फंक्शन ऑफ लेंटिसेल्स इज। लेंटिसेल जो होते हैं वो एरेटिंग पोर्स होते हैं जो कॉर्क टिश्यू में पाए जाते हैं। ठीक है, मेन काम क्या है? मेन काम इनका ये है कि गैशियस एक्सचेंज में मदद करना। ठीक है, गैशियस एक्सचेंज में मदद करना लेंटिसेल्स का मेन फंक्शन है और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है। अब लास्ट में आपके अटेंशन टेस्ट करने के लिए एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, वो क्वेश्चन ये है कि ग्राम बिलोंग्स टू विच फैमिली। ठीक है, जो चना है वो किस फैमिली को बिलोंग करता है, और इसके बारे में बात हमने इस ही वीडियो में की है। तो जल्दी से जल्दी अपना आंसर कमेंट कर दो, जिससे आपकी अटेंशन जो है वो पता चल जाएगी कि आपने कितना सीखा इस वीडियो से। ठीक है, तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो। हमारे टेलीग्राम चैनल में भी आप जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।